ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसीलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। आज का प्रश्न, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? जो ज्ञान के शौकीन होते हैं, जिन्हें ज्ञान सुनने का, बाबा ने क्या सुनाया, इसका शौक होता है, तो वो बहुत अलर्ट होकर सुनते हैं। और जब वो अलर्ट होकर सुनते हैं तो बाबा उनके सामने ज्ञान डांस अच्छी करते हैं। माना ज्ञान के पॉइंट्स खुलते ही जाते, खुलते ही जाते। ऐसे बच्चे जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की डांस, कौन सी डांस? ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अब आप खुद सोचो, लौकिक दुनिया में भी डांस किसके सामने करते हुए अच्छा लगता है? जिनको शौक होता है ना डांस देखने का, उन्हीं के सामने डांस करने का महत्व होता है, जिन्हें शौक होता है। तो ज्ञान डांस किनके सम्मुख होगी? जिन्हें ज्ञान का शौक होगा, जिन्हें योग का नशा होगा। अब समझ में आया? ऐसे तो डांस सभी देखते हैं, जिनको कोई शौक ही नहीं है वो भी देख रहे हैं। ये तो शौक जरूरी है। तो जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। कईयों की सिर्फ भावना बैठी हुई है, तो उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। एक जिन्हें शौक है, जिन्हें नशा है, उनके सम्मुख बाबा ज्ञान डांस करते हैं। ये वंडरफुल स्कूल है और नंबरवार स्टूडेंट हैं। कहीं ऐसे भी बैठे हैं जिनमें सिर्फ भावना बैठी हुई है, उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। पर जिन्हें शौक है वो ज्ञान का एक भी पॉइंट मिस होने नहीं देते, अलर्ट रहते हैं, खुद को अलर्ट करते हैं। आत्मा तो आप ही है कि कोई और है? कोई और आपके ऊपर प्रभाव डाले हुए है जो आप अलर्ट नहीं कर सकते खुद को। पर शौक होना भी जरूरी है। शौक होगा तो बाबा की ज्ञान डांस आपके सम्मुख अच्छी होगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं।
इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है, हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, चमकता है भृगुटी के बीच में एक अजब सा सितारा। तो ये भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का ये शरीर है तख्त, है बहुत छोटी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। किसको भी पता ही नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। ये बाप ही संगमवर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंग लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना। चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, रजो, तमो। तो ये बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही सिखाएंगे और समझाएंगे। और सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, तो उस सतगुरु का भी तख्त चाहिए ना। तो जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, कहाँ है तख्त? अच्छा, तो है, तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। अब कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूं, ये दुनिया में कोई को पता नहीं है। अब वे तो नेति नेति कहते आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। और भारतवासी समझते हम बहुत समझदार थे और विश्व का राज्य भाग्य हमारा था। अब बेसमझ बन पड़े हैं तो बाप कहते तुम शास्त्र आदि बल कुछ भी पढ़े हो तो ये सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी बल रहो और सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में ही रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो इसको कहा जाता है ना ज्ञान की डांस। तो योग तो है साइलेंस और ज्ञान की होती है डांस। और योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, बिल्कुल शांत। डेड साइलेंस कहते हैं ना, माना आवाज भी ना हो, योग ऐसा। क्योंकि हमें तो जाना आवाज से परे है, तो आवाज में बार बार क्या आना, आवाज से परे जाना है ना। तो डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस है ना, कोई आवाज नहीं, ऐसे कहा जाता है ना। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है ना, क्या, रानी का हार गले में था और बाहर ढूंढने निकल पड़ी। तो ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वे दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। सोचो, रानी के गले में हार था और वो बाहर ढूंढ रही थी। माना शांति हमारा स्वधर्म है और हम शांति जंगल में ढूंढ रहे। तो ये दृष्टांत है, माना एक एग्जाम्पल दिया जाता है, पर उस एग्जाम्पल से हमें बात समझ में आनी चाहिए, ना कि एग्जाम्पल के पिछाड़ी लग पड़े। रानी के गले में हार, बाहर ढूंढने निकल गई तो उस पर कहानी बना दी। पर उस कहानी का मॉरल क्या है? अब जितनी भी कहानी आप सुनते हो
उसके कुछ मॉरल्स होते हैं, और उस मॉरल्स के बारे में तो कोई सुनता ही नहीं है, बस कहानियां सुनकर खुश होते रहते हैं। ऐसा ही ये सारे कहानियां हैं। तो ये सब दृष्टांत है जो हम यहाँ पर करते हैं, जो बातें हमको बाबा समझाते हैं ना, उसके दृष्टांत भक्ति मार्ग में चले आते हैं। तो सब उस दृष्टांत पर यकीन रखते हैं, पर जो आज बाप समझाते हैं ना, उस पर यकीन ही नहीं करते हैं। कैसी वंडरफुल बात है। इसी पर दृष्टांत बन रहे हैं, और जब बात समझाई जा रही है तो कोई समझता ही नहीं। तो बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, ये तो तुम समझ सकते हो। बाकी ये दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं, और देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते। उनको कहा जाता है ना संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। तो बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता पूज्य सो पुजारी, ऐसे बाबा के लिए नहीं कहते। तो बाप कभी पुजारी बनते ही नहीं। तो मनुष्य तो कन कन में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म गलानी होती है, मन जब जब मन कल्प कल्प में ऐसी धर्म गलानी होती है, तो मुझे आना पड़ता है। तो वो लोग तो ऐसे सिर्फ श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है, वैसा समझ लेते, जबकि पतित आत्मा बनती है। तो बाप कहते पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। और सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अब सोना ही ऐसे खाद वाला है, तो जेवर कैसा बनेगा? अब सोना तो आत्मा है, तो जेवर क्या है? शरीर है। तो शरीर भी ऐसे तमो प्रधान हो गए हैं। परंतु वे सब है ना भक्ति मार्ग में, तो वो समझते नहीं। तो बाप समझाते हर एक में आत्मा विराजमान है। तो कहा भी तो जाता है ना जीव आत्मा, तो जीव परमात्मा नहीं कहा जाता है, तो महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल आवाज। तो योग क्या है? बिल्कुल साइलेंट। तो ज्ञान में तो समझाया जाता है ना, तो इसलिए आवाज में आना पड़ता है। तो हम सुनते हैं तो समझते हैं, तो ज्ञान डांस होती है। और योग बिल्कुल साइलेंस, और यह फिर है ज्ञान डांस। तो बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे, जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। बाबा जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना किसमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, हाँ, टीचर तो स्टूडेंट को देखकर जान जाते हैं ना ये कितना, इसको ज्ञान का योग का कितना शौक है। तो टीचर तो जानते होंगे ना। तो बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है या मीडियम है। अब यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने ये जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। बाबा जानते हैं जो बाबा के सामने बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो ना ज्ञान है ना याद है। इतना निश्चय है ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है, और वर्षा तो सबको मिलना है। परंतु राजाई में भी नंबरवार पद है। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कब थी? ये भी जानते हो? अच्छा कैसे हो ये भी जानते हो? तो बाप ने कहा उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी।
कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो? कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो ना, जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तो तुम तो जानते हो ना, तो तुम प्रश्न पूछ सकते हो। माना तुम जानते भी नहीं और प्रश्न पूछो, फिर उनको क्या कहेंगे। तुम अखबार द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। तो बाप कहते एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। अब सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगा देते हैं। लगा दिए ना। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते, जानते हो? हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। अब देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं ना, इसीलिए उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कहा जाता है? देवता। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते हैं, अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखाया जाता ना। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। अब ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तुम आत्माएं रहती हो, और वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, और वह है शांति धाम। तो बाप समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता, मैं आता ही उसमें हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते, यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, तो जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। तो उनको अपना रथ बनाता हूं। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। और चित्र में भी समझाया है ब्रह्मा द्वारा, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। ऐसे तो नहीं कहते हैं मैं देवी देवता धर्म में आता हूं। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी को हो, उस जोड़ी को कहते हैं विष्णु। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते। तो बाप कहते मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वह फिर यह बनते प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें माना ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूं, तो ये ब्रह्मा भी सुनते हैं, ये फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्र नदी पर लगता है, बड़ा मेला लगता है जहां सागर और नदी का संगम होता है, और मैं इसमें प्रवेश करता हूं। यह वह बनते हैं। इनको वह माना ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है मैं यह बनने वाला हूं, विश्व का मालिक बनने वाला हूं। तो ये गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, आप ही भागे ना, बाबा ने नहीं भगाया। हाँ भट्टी बननी थी, अब कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरा नहीं बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंगीदर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितनी गलानी करते हैं। कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा, मतलब खुद कोई परमात्मा कहते हैं, कितना बड़ा कलंक है। और कैसे कैसे कर्म करते हैं और कहते हैं हम में परमात्मा है, तो कितना बड़ा कलंक है।
अब आप समझाते ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभिसो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। हम ब्राह्मण है ना, फिर देवता बनने वाले हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करने। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, और मनुष्य ने अपने आप को क्या दे दिया, ये सिगरेट बीड़ी। कितना मनुष्य गिर गया कि अपने मुंह पे क्या लगा के घूम रहे। अगर देखा जाए क्या मनुष्य देवी देवता था, और अभी मुंह में क्या लगाया हुआ, धुएं निकाल रहा, आत्मा को पुकार रहा है। आजकल तो देखो कोई ये नहीं कि भाई बहनें भी शुरू है, क्योंकि सब कहते बराबर का हिसाब किताब है। हाँ तो सही है, क्योंकि आत्मा ही पतित हुई है ना। अब यहाँ पर बराबरी आत्मा ही पतित हुई है, तो ऐसी हालतें हो गई हैं। तो सोचो देवी देवताओं को लगाते क्या भोग? जब भी फास्ट रखते, जब भी देवी देवताओं का कभी फास्ट रखते, तो ये खाते हैं क्या प्याज लहसुन? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भाई? खाओ ना। नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको भोग नहीं लगाते, और जो उनको भोग नहीं लगाते खुद खाते, तो फिर अंदर क्या होगा, कैसी वृत्ति होगी? कहते ये भगवान ने दिया, भगवान ने ये थोड़ा दिया। अब जीव जंतु उनको भी खाते, वो तुम्हारे लिए बनाए हैं क्या? वो तो प्रकृति की शोभा है, वो तुम्हारे खाने के लिए थोड़ा। तुम्हारे लिए तो हरी सब्जियां है ना, जो प्रकृति ने तुमको दी है। कहते ये भी हरी सब्जी है। थोड़ी बीमारी होती है तो कहते ये डॉक्टर ने कहा ये खा लो। बताओ, तो फिर इसका मतलब जो खाते होंगे उनको तो बीमारी ही नहीं होगी, वो क्यों बीमार है फिर? तुमको सुनाते हैं ना कि तुम ये नहीं खाते इसलिए तुम बीमार हो। इस समय आत्मा पतित है, शरीर तमो प्रधान है, तो हर एक बीमार है। ये राज नहीं कुछ समझ पाता। आत्मा पतित है, ना कि खान पान अभिशुद्ध है। खान पान भी तो अशुद्ध है, इसीलिए सबकी अवस्था पतित है, चाहे कुछ भी खा ले, क्योंकि वृत्ति पतित है। इसीलिए ऐसी अवस्था हो गई। इसीलिए जो उनका दिल आता है, जो संकल्प आता है, जैसा भी, मना आसुरी है ना, बुद्धि आसुरी है, तो आसुरी बुद्धि से हर एक चीज अंदर जाती है। सब कुछ अशुद्ध है, हम शुद्ध बना रहे हैं, अपने आप को पवित्र बना रहे हैं बाबा की श्रीमत परमान, फिर भी हम बीच बीच में मनमत डाल देते हैं, तो अवस्था कैसी होगी? ऐसी ही होगी ना। इसीलिए बाबा अभी हमको तैयार कर रहा है, और हमारे लिए एक नई दुनिया बना, जहाँ ये कुछ भी नहीं होगा। कोई किसी को नहीं खाएगा, कोई किसी को नहीं मारेगा, और किसी एक जन्म के लिए नहीं, हमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। और वो 21वां जन्म तो वंडरफुल ये संगम का ही है। माना 20 जन्म तो आप दूसरी दुनिया में देखेंगे, नई दुनिया जिसे कहेंगे, लेकिन वो एक वंडरफुल जन्म जिसे जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है, वो तो संगम की है। तो वो नशा वो होना तो चाहिए ना, तब तो वो जीवन आप देख पाएंगे। संगम में भी एक वंडरफुल जन्म का संगम जो देख पाए, तो सोचो देवी देवताओं को ये लगाते हैं क्या सिगरेट बीड़ी और ये सब? इनका अभी नवरात्रि ये लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्यों? देवियों को पसंद ही नहीं। तो वो कौन सी देवियां थी? वो अष्टभुजाधारी वो कौन सी देवियां थी? कभी नारी के 8 हाथ देखे हैं? देखे हैं कभी? बाबा कई बार रमणीकता में कहते 8 हाथ है तो 8 टांगे भी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पर 8 भुजाएं जरूर दिखाते हैं, क्योंकि टांगों से तो सिर्फ 2 से ही चलते हो,
दो भुजाओं में 1000 भुजाओं जितना बल बुद्धि का बाबा के साथ जब लगाते हैं ना तो आ जाता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे माताएं बहनें कार्य करती है ना। तो इसीलिए माताओं बहनों को ये सम्मान दिया भगवान ने, जब कार्य करती है ना तो हर तरफ का कार्य कर सकती है, इतनी सक्षमता आ जाती है। अब ये आत्मा में आती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई में नहीं आ सकती, भाई भी तो आत्मा है। कितना सहज और स्पष्ट ज्ञान है नहीं? तो देवी देवताओं को ये भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के मार ठाल बनते हैं। श्रीनाथ द्वारे भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं, ऐसी मक्खियां आदि होंगी ही नहीं। ये मक्खी भी बड़ा तंग करती है ना, जब भोजन पे बैठ जाती है तो अशुद्ध कर देती है। ऐसी मक्खियां आदि होंगी ही नहीं जो किसी चीज को खराब करे। ऐसी बीमारी आदि वहां होती ही नहीं, ना मक्खी मच्छर, ऐसी कोई बीमारी नहीं, सब कुछ स्वच्छ। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है ना? सतयुग में सब बड़े बड़े आदमी होंगे ना तो वहाँ सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती है मक्खी मच्छर की, रोग आदि होते ही नहीं, कोई रोग नहीं होता। आजकल देखो बच्चा पैदा होता है रोगों के साथ ही पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ऐसी है, सब कुछ दूषित है, आत्मा पतित है, सब रोग ही रोग है। कुछ सालों पहले ऐसे थोड़ा होता था, और अभी बीमारियां ही बीमारियां हैं, एक छूटे दूसरी, दूसरी छूटे तीसरी, सब तैयार है। पूरे साल में बीमारियों का एक पूरा लेखा जोखा है, कब कौन सी बीमारी आएगी। तो ये सब बीमारियां द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष आयु थी ना, माना सिर्फ 150 नहीं, थोड़ा उससे बड़ी भी होती है, थोड़ा बीच में, ये एवरेज निकाल दी जाती है कि सतयुग में 150 वर्ष आयु होती है। कहीं कहीं सिर्फ 150 ही होती है, 150 होती है, और ये एवरेज निकाली जाती है। तो जैसे अब की एवरेज निकाली है, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है। तो ये ऐसे एवरेज निकाली जाती है, क्योंकि वे योगी थे, ये भोगी है। 40-45 वर्ष एवरेज है, और वो योगी जो 150 वर्ष, और अभी ये 40-45 वर्ष एवरेज निकाली है, तो ये भोगी है। तुम राजयोगी राजऋषि हो, इसीलिए तुम पवित्र, परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूं, माना संगम युगे। ऐसा युगे युगे नहीं कि पूरे कल्प में जितने युग हैं उसी में आता हूं, नहीं। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, दे के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापिस जाना है, मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा गायन है ना वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तो माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी।
आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ गुणवान ज्ञानवान भी बनना है। भावना तो सबकी बैठी है, बाबा है बाबा है बाबा है, लेकिन ज्ञानवान भी बनना है, गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। आज का वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त हो। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त हो। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। आज का स्लोगन, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। व्यर्थ, व्यर्थ का लेन देन, व्यर्थ का संपर्क, व्यर्थ का संबंध, जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, फिर भी कई बार व्यर्थ की लेन देन करने के लिए किसी के साथ संपर्क में रहते हैं कि कोई सुनने वाला तो चाहिए ना, कोई साथ तो चाहिए ना, कोई दोस्त तो होना चाहिए ना, पर आदान प्रदान क्या कर रहे हैं? व्यर्थ। तो आपने जितना जमा किया होता है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आप अपने आप को खाली खाली महसूस करते हैं। देखो, खाली क्यों महसूस कर रहे हैं? कि आपका व्यर्थ का संपर्क है, व्यर्थ का संबंध है, और ये धीरे धीरे आपको खत्म करता जाता है। कई बार आत्माओं को लगता है ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो जरूर अपना अकाउंट चेक कर लें। कोई ऐसा संपर्क है आपका, कोई ऐसा संबंध है जिसमें आप धीरे धीरे करके व्यर्थ की आदान प्रदान करते 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 अपना सब कुछ खत्म कर रहे हैं। इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ऐसा संबंध संपर्क रखना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरे पास कुछ ना बचे। तो देखते रहना कि आपका अकाउंट खत्म तो नहीं हो रहा है। तो व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ओम शांति।